मशरक़ वस्ता के नक्शे में अब अगला नंबर जो लगता है ना, वो ईरान का लगता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी जो है ना एक वो दे दी है, और ये हमें सिर्फ इंडिया पे अल्लाह ने हमें नहीं ये गालिब किया, ये पूरे वेस्टर्न प्लेन को नाकाम कर दिया। ये दो यूँ समझें चाइना और अमेरिका की जंग थी एक एतबार से, आप अगर देखें तो इसमें मेरा ख्याल है हर शय का एक सदका भी तो होता है ना। तो उसका सदका ये बनता है कि कल अगर चाइना यानी ईरान का वो होता है, तो जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है ना, ऐसे हमें खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। ये बिल्कुल एक ऐसी बात होगी जैसे हम रूस के हमले के मौके पे अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। कहने को हमने अफ़गानिस्तान की मदद की थी, दिफा हमने अपना किया था। सही। ये हमारे अपने, यानी आप सोचें ईरान अगर ख़त्म हो जाता है तो उधर से जब ये हमारे ऊपर इंडिया का दबाव आता है तो हमारा पीछा सारा जो है ना, पीठ जो है वो नंगी नहीं होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, और हमारे आके सरहद पे नहीं इसराइल बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है बिल्कुल खुला के, और ये अब यानी पता लग जाएगा ना उनको कि फिर अगर हम ईरान के पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो किस दर्जे का क्लैश होगा। टेक्नोलॉजी हमारी साबित हो गई। ठीक है, तो यानी इस मामले में एक बड़ा सफारती किरदार है जो सफारती मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़े यानी एक गेम चेंजर बात है। और पूरे जो है ना हम इसराइल नहीं जा सकते, लेकिन ईरान तो हमारे पड़ोस में है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इसी तरह जो है ना क्रीज से बाहर निकल के खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे ये वाला जो हमने ऑपरेशन किया है, ये क्रीज से निकल के किया है, कोई दोस्त इसके हक में नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, पता नहीं सियासी क़यादत भी कैसे, चाचू का एक तो मसला है ना, यस सर तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है तो ये फ़ायदा हो गया। तो ये मतलब ईरान के हवाले से अभी से बैठ कर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि ईरान पे अगर अटैक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये चीज़ हमें कल इंडिया के हवाले से भी ज़्यादा जो है ना वो मजबूत करेगी। और जो गालियाँ वो आपने देखा ना चैनल के ऊपर, जिस तरह ईरानी सफारतकार के हवाले से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के, हाँ, जो वज़ीर ख़ारजा के हवाले से जो की है, मतलब इंडिया वालों ने ना, असल में ये देखें, ये अब सऊदिया को देखना चाहिए कि भाई ये मुसलमानों के बारे में उनके ख्यालात हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान मसला नहीं है उनका। और ईरान जो इस वक्त पार्टनर है इंडिया का चाबहार में, और मतलब एक वक्त तक ऐसे है कि इंडिया की जो आज भी बलूचिस्तान के अंदर पूरी इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो ईरान में बैठ के कर रही है। इसके बावजूद इंडियंस का ये रवैया ईरान के साथ है, सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर। वही हिंदुत्व का जो आपने पहले जिक्र किया है कि वो फैक्टर उनके दिमाग से नहीं निकलता है। मतलब वो जहाँ उन्हें मौका मिलता है कोई भी, वो ये अब ईरान को भी सोचना चाहिए जाके किधर दोस्तियां लगाते हैं। सिर्फ ईरान को नहीं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस अरसे के अंदर अपने, अच्छा अफगानिस्तान का एक अलग चैप्टर है ना, मैं अभी ईरान की बात कर लेते हैं। तो ईरान को भी सोचना चाहिए इस पर, तो हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बचेंगे और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। देखें तुर्की किस तरह आके आपके साथ खड़ा हो गया, आज़रबाईजान आके खड़ा हो गया। आज़रबाईजान और ईरान के भी कुछ वो हैं, वो ख़त्म कराना चाहिए। ठीक है, और इस तरह ईरान के साथ हमारे भी हो जाए।